ओम नमो आदेश 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 जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में हम एक साधक का प्रश्न लेकर आए हैं जिन्होंने पूछा था ऐसी कौन सी साधना है, ऐसी कौन सी विद्या है जिसके माध्यम से एक साधक जान पाए उनकी कुलदेवी कौन है, उनके कुलदेवता कौन हैं, उनके इष्ट आराध्य देवी देवता कौन हैं, और अगर ऐसा साधक किसी व्यक्ति को चेक करना चाहता है, उसकी नेगेटिविटी चेक करना चाहता है कि इस व्यक्ति के ऊपर क्या समस्या है, प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, या कोई तंत्र बाधा है, या फिर कोई अलग क्रिया इनके ऊपर है, इस प्रयोग के माध्यम से आप जान पाएंगे। इस तरह की चीज़ों में अगर आप इस विद्या का प्रयोग करते हैं तो इसमें 100% सटीक उत्तर आपको मिलता है। इस विद्या में, इस प्रयोग में, इस साधना में महावीर बजरंगबली चलते हैं। इनके माध्यम से ही आपको जानकारी मिलती है। अगर आपके घर में चोरी हो गई है तो इस प्रयोग को करने से आप यह पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति ने चोरी की है, घर के व्यक्ति ने की है या बाहर के व्यक्ति ने की है, और अगर घर के व्यक्ति ने चोरी की है तो कौन वो व्यक्ति है। इस प्रयोग के माध्यम से अगर आपको पता लग गया है कि इस व्यक्ति को प्रेत बाधा है और ये प्रेत कौन से उतारे से जाएगा, कौन सी सामग्री को लेकर ये जाएगा, इस प्रयोग के माध्यम से आप यह जान सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा बिजनेस, कौन सा ऐसा कारोबार आपको करना चाहिए, तो अगर आपके मन में 5, 6, 3 कोई व्यापार के विकल्प हैं तो आप जैसे ही इस प्रयोग को करेंगे और उसमें आप पूछेंगे तो ये शक्ति आपको बताएगी आपके लिए सर्वोत्तम कौन सा व्यापार है। यह प्रयोग मेरे खुद के द्वारा परीक्षित है और अभी तक 15 साधक इसको पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, यह प्रयोग में बजरंगबली, महावीर, हनुमान जी चलते हैं जिनके माध्यम से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सटीक मिलते हैं। बहुत से ऐसे साधक थे जो बार बार बोल रहे थे कि कोई शक्ति हमको सिद्ध करा दीजिए, आप अपने सानिध्य में बैठाकर कोई ऐसी शक्ति सिद्ध करा दीजिए, ऐसी कोई शक्ति दे दीजिए, या फिर कोई ऐसी शक्ति आप दीजिए जिसके माध्यम से हम कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी जान पाएं। आज की इस वीडियो में मैं यही बजरंगबली प्रयोग के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसको अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत ही सौम्य प्रयोग है। ऐसा प्रयोग मैंने कभी नहीं देखा है कि इतने कम समय में यह प्रयोग कार्य करना शुरू कर देता है। यह प्रयोग केवल 1 से 2 दिन का ही प्रयोग है। 1 से 2 दिन में ही आपको इस प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। इसमें मात्र आपको 1 माला मंत्र जाप करना होता है और यह प्रयोग शाबर पद्धति से है। शाबर मंत्रों के माध्यम से हनुमान जी का आह्वान किया जाता है। हनुमान जी का आह्वान इसमें 2-3
तरह से किया जाता है, यहाँ पर मैं एक प्रयोग आपको बता रहा हूँ। हनुमान जी का आह्वान आपको सूप में करना है, जिसको सूप कहते हैं और गांव में इसको सूपा कह देते हैं या फिर छाछ कह देते हैं। कोई भी छोटा सा छाछ आप बनवा लें, उसके माध्यम से आप जो भी चाहेंगे हनुमान जी के माध्यम से आप पूछ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी आपके शरीर पर सवार होंगे, नहीं, वो साइड में रहेंगे और उसके माध्यम से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा किस स्थिति में इस प्रयोग को नहीं करना है। अगर घर में आपके किसी भी स्त्री के मासिक धर्म चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने शराब, मांस वगैरह का सेवन किया है तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। बात करेंगे कैसे प्रश्न नहीं पूछने हैं। ऐसा प्रश्न आप ना करें कि इस स्त्री को मैं अपने वशीभूत कैसे करूं, ऐसे प्रश्न ना करें। इस स्त्री से मैं शादी कैसे करूं, ऐसे प्रश्न ना करें। अगले दिन कौन सा नंबर आएगा, इस तरह के प्रश्न ना करें। हो सकता है आप पूछें और आपको नंबर भी प्राप्त हो जाए, मगर ये नंबर वाली जो चीज़ है इस विषय में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। हो सकता है आपको नंबर मिल जाए, हो सकता है आपको नंबर ना मिले, हो सकता है आपका ये प्रयोग हमेशा के लिए बंद हो जाए, कार्य ना करे। ये याद रखिएगा। जमीन के अंदर कितना किलो है, ये भी प्रश्न ना करें। हो सकता है आपको जवाब मिल जाए, हो सकता है आपकी ये चीज़ हमेशा के लिए बंद हो जाए, हो सकता है आपको उत्तर ना मिले, हो सकता है ये शक्ति नाराज हो जाए। आप सात्विक प्रश्न करें, 100% निश्चित रूप से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मैंने भी प्रयोग किया है और 15 साधकों ने भी प्रयोग किया है। सटीक उत्तर इस प्रयोग के माध्यम से मिलता है। सबसे बड़ी बात इस प्रयोग में यह है कि कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो। पूर्ण रूप से एक सात्विक प्रयोग है और जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रयोग इस तरह से किया जाता है, अगर आप करने की सोच रहे हैं तो सर्वप्रथम आप अपने गुरुजी से बात करें, अपने सदगुरु से बात करें, तो वो एक स्थान पर जाकर न्योता देकर एक विधि करके उस चीज़ को रात्रि में लाकर और वहाँ पर बैठकर जाप करके रात्रि में उनका भोग और हवन करके उस शक्ति से वचन लेकर इसके बाद में आपको दीक्षा देकर और दीक्षा में आपके वचन आपसे समझ सकते हैं, उस शक्ति से आपके वचन करा के आपको ये चीज़ दे दी जाती है। जैसे ही आप घर पर जाकर एक माला मंत्र जाप करते हैं और जो उनका भोग है वो रखते हैं तो वो शक्ति जागृत हो जाती है और जैसे ही आप प्रश्न करते हैं तो सूप के माध्यम से आपको उत्तर मिलता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ विचार आएंगे, कोई आपके कान पर बोलेगा, आपके आंखों के सामने वो जो सूप है वो घूमेगा और वो घूमकर आपको बताएगा और 100% सटीक उत्तर इसमें मिलता है, क्योंकि वहाँ पर वो वीर जो हैं हनुमान वीर, वो वहाँ पर आकर आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे कि साधनाओं में एक खतरा रहता है कि अगर आप इस तरह की चीज़ कर देंगे तो आपको हानि पहुंच जाएगी। कुछ साधनाओं के नियम होते हैं, इस प्रयोग में कोई भी नियम नहीं है,
बहुत ही सात्विक प्रयोग है, कोई भी इसको कर सकता है और कोई भी खतरा इस प्रयोग में नहीं है। इसके साथ साथ में जब इस प्रयोग को आप संपन्न करते हैं तो आप 3, 5, 7 अगरबत्ती लगाएं जो आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं है कि 2 अगरबत्ती लगानी है आपको, या तो आप 3 लगाएं या 5 लगाएं या 7 लगाएं। 1 लोटा जल का आप रखें। इस प्रयोग में जो शक्ति कार्य करती है, जिस शक्ति का आवाहन किया जाता है, उस शक्ति के नाम से एक नारियल रखें, एक पान का पत्ता रखें और चाहे तो लौंग इलायची रख सकते हैं। ये सामग्री का प्रयोग आपको करना है। इसके बाद में आप सूप लीजिए, सूप को प्रणाम कीजिए, बजरंगबली, भगवान राम, माता सीता को प्रणाम करिए। इतना करने के बाद में पूर्ण एकाग्र होकर केवल एक बार आपको मंत्र जप करना है। अगर आपने अच्छे से मंत्र को याद किया है, पूर्ण एकाग्रता से अगर आपने एक बार भी मंत्र जप कर लिया, तत्काल वो शक्ति वहां पर उपस्थित हो जाती है और फिर आप जैसे ही प्रश्न करते हैं, तत्काल आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपकी कुलदेवी कौन है, आपके कुलदेवता कौन है, आपके इष्ट आराध्य कौन है, आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, घर में चोरी बाहर के आदमी ने की है, घर के आदमी ने की है, अगर घर के आदमी ने की है तो वो व्यक्ति कौन है, कौन से दिन आपको व्यापार करना है और कौन कौन से व्यापार आप कर सकते हैं, इस व्यक्ति को क्या हुआ है, अगर पितृदोष है तो पितृदोष में क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी विधि करनी चाहिए जिससे कि वो पितृदोष हट जाए, अगर प्रेत बाधा भूत बाधा है तो उसमें कौन सा भोग देना चाहिए, वो सब जानकारी आपको इस प्रयोग के माध्यम से मिल जाती है। और अगर आपका मन पवित्र है, सच्चा है, तो आप यह भी पूछ सकते हैं कि आपकी नौकरी कब लगेगी, किस सन में लगेगी और वो महीना कौन सा रहेगा, ये भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि शक्ति है और शक्ति इस तरह के प्रश्न के उत्तर निश्चित रूप से दे सकती है। बाकी जो नियम मैंने आपको बताए हैं उसका ध्यान रखें। तो जैसे ही पूर्ण एकाग्रता से आप मंत्र जप करेंगे तो वो शक्ति वहाँ पर उपस्थित होगी और फिर वहाँ पर आप प्रश्न कर सकते हैं। इतना करने के बाद में जब आपको आपका प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाए तब आप उनको प्रणाम करके भेज सकते हैं, या फिर जो नारियल आपके पास में रखा था उस नारियल को तोड़कर अंगारों के ऊपर अग्नि में उस बीज का, नारियल के बीज का होम आपको मंत्र पढ़ के दे देना है उस शक्ति के नाम से, क्योंकि उस शक्ति ने आपको जानकारी दी है तो उसका सम्मान रखें। और इस प्रयोग को आप मंगल के दिन, शनि के दिन, गुरुवार के दिन या फिर सोमवार के दिन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सटीक उत्तर आपको मिलता है। ये याद रखें कि घर में रजस्वला स्त्री ना हो, मासिक धर्म की समस्या ना हो और शराब, मांस, मछली वगैरह खाकर आप इसका प्रयोग ना करें। ऐसा करने पर ये शक्ति आपको छोड़कर चली जाती है, फिर कार्य नहीं करती है, और अगर कार्य करती भी है तो आपको सटीक उत्तर नहीं मिलता है, ये आप याद रखें। इसके साथ साथ में जब कभी भी हनुमान जी का वीर रूप में आप आह्वान करेंगे इस प्रयोग को करने में, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि आप हंस रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, उस समय आप बिल्कुल शांत रहें, क्योंकि उस समय एक वीर हनुमान का आह्वान होता है। ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं, नियमों का पालन करें। तो आज की इस वीडियो से मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। इस प्रयोग के माध्यम से आप चाहें तो अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर आप पूछ सकते हैं। इस तरह की विद्या उनके लिए है जो रेकी हीलिंग कर रहे हैं, जो रेकी थेरेपिस्ट हैं, जो हिप्नोटिस्ट हैं,
या फिर जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, जो तंत्र में कार्य कर रहे हैं, जो ज्योतिषी में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सर्वोत्तम है। और अगर किसी भी साधक की इच्छा है इस प्रयोग करने की तो वो भी इस प्रयोग को कर सकता है। बहुत ही सौम्य प्रयोग है और बहुत ही 1 या 2 दिन में ही यह प्रयोग कार्य कर देता है। वो मैंने 2 दिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताया था, नहीं तो 1 दिन में ये कार्य कर देता है अगर व्यक्ति साधनाओं में है। आशा करता हूँ कि इस प्रयोग के माध्यम से कुछ जानकारी आपको मिली होगी। आने वाले समय में मैं एक प्रयोग आपको और बताऊंगा, जिस प्रयोग में एक ऋषि का आवाहन होता है और ऋषि के माध्यम से वो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको देते हैं। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। उसमें भी एक चीज़ में मूवमेंट होता है, वो हमारे आप चैनल पर, पुराने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने उसका एक प्रैक्टिकल भी शायद दिखाया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ में किस प्रकार वीरों को वापस किया जाए, वीरों को बांधा जाए, वीरों का आह्वान किया जाए, वीरों को कहीं पर भेजा जाए, घर पर व्यक्ति पे अगर कोई कष्ट आपको दे रहा है तो किस तरह से वीरों के माध्यम से काम लिया जाए, इसके साथ में मोहम्मदा पीर चलते हैं। और इसके साथ साथ में किस प्रकार मसानी मेरड़ी का आह्वान किया जाए, उनका भोग दिया जाए, उनके माध्यम से कार्य किया जाए, उनके माध्यम से उतारा किया जाए। आने वाले प्रयोग में, आने वाली वीडियो में मैं कुछ इस तरह के प्रयोग आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या।